गरुड़ पुराण अध्याय पहला पापियों के यम मार्ग का वर्णन। सिर्फ सुनने मात्र से होगी मृत आत्मा की मुक्ति। भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण पापी मनुष्यों की इस लोक पर परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन, दशगात्र में पिंडदान से यातना देह का निर्माण, शिव धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद है, पुराण रूपी शाखाओं में जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है। जैसे भगवान मधुसूदन रूपी पापद जैसे वृक्ष सबको आश्रय देता है, वैसे ही भगवान भी अपने चरणाविंद में आश्रय देकर सभी की रक्षा करते हैं। इसीलिए भगवान मधुसूदन को यहाँ पापद वृक्ष की उपमा दी गई है। वृक्ष रूप की जय हो। देव क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्गलोक की प्राप्ति की कामना से शौनक ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। एक समय प्रातःकाल में हवनादि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए। आसनासीन सुतजी महाराज ने आदर पूर्वक यह पूछा। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उस क्लेश के विनाशक साधन को तथा इस लोक और परलोक के क्लेशों को यथावत वर्णन करके समर्थ है, अतः उसका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुनो, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यात्मा जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी ने पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसे कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेहों की निवृत्ति के लिए कहूँगा। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनीता पुत्र गरुड़ जी ने विनय से पूछा था। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वही नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जिया प्राणी के अपने वश में होते हैं तो भी लोग नरक में जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कारते हैं। इसीलिए भगवान पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप पापी जन नरक की यातना करते हैं और जो सुनने वाले के लिए भयावह है। हे ताक्ष, जो प्राणी सदा पाप पारायण है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सतशास्त्र और सत्संगत से विमुख है, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी है तथा धन और मान के मद में चूर है, आसुरी शक्ति को प्राप्त है तथा देवी संपत्ति से रहित है, जिनका चित्त अनेक विषयों से आसक्त होने से ही भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और मनोकामनाओं के भोग में ही लगे हैं। जैसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील है वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसा यम यातना को प्राप्त होते हैं, उसे सुनिए। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोगकर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है
आदि मानसिक रोग होता है, व्याधि शारीरिक रोग होता है, युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसे समीप आ पहुंचता है। उस मृत्यु की समाप्ति की स्थिति में उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिसका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अवमान पूर्वक दी हुई वस्तुओं के कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती है। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती है, नाड़ियां कफ से रुक जाती है, उसे खांसी और श्वास लेने में भी प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घुर घुर ऐसे शब्द निकलने लगते हैं। चिंता मग्न स्वजनों में घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते भाव बंधुओं के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी नहीं कहना चाहता। यमदूतों के समीप आने पर भी सभी इंद्रिय विकल हो जाते हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वो मरणासन व्यक्ति फेस उगलने लगता है और उसका मुख लाल से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु अधोद्वार यानी गुदमार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप आते हैं। उनके केश ऊपर ही और उठे होते हैं। वे कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं। उनका नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन्न प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने 5 भौतिक शरीरों से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रणाम का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक कर के गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर सुदूर यम मार्ग यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाए जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भयानक का पुनः पुनः वर्णन करते हैं। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें सब कुछ कुंभीपाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु भावों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनियों से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है
वह कांपने लगता है, रास्ते में कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु के झोंकों से संतृप्त होते हुए यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटते जाते हुए उस जीव को तपी हुई वालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए बड़ी कठिनाइयों से चलना पड़ता है। थक कर जगह जगह गिरता है और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकार पूर्वक यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नरकीय यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस मनुष्य लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर अबादी वासना से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पाश में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। हे ताक्ष, वह पातकी प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान से ही प्राप्त करता है, तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जली इनके पास ठहरती नहीं। अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वे क्षुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग के लिए कर्म फल का नाश नहीं होता और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे पक्षी, इसीलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उसे उसका सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा यानी गर्दन और स्कंध तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है। चौथे पिंड से पृष्ठ भाग, 5वें से नाभि, 6ठे तथा 7वें से क्रमशः कटी, कमर और भुजंग उत्पन्न होते हैं। 8वें पिंडदान से ऊर और 9वें पिंडदान से जानु तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडदान से देह को प्राप्त करके 10वें पिंडदान से उसकी क्षुधा और तृष्णा, भूख प्यास ये दोनों जागृत होती है। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। हे खग, मार्ग में मिलने वाली वैतरणी नदी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में
247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों नगर को पार करके पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। वे नगर इस प्रकार है: सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रोचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, भैयापदपुर, दुःखदपुर, नानाकंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्ररूपपुर, पयोवर्षपुर, शीताढ्यपुर तथा बहुभीतपुर को पार करके इनके आए यमपुरी के धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पांचों में बंधा हुआ प्राणी पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता, रोता हुआ, बिलखता हुआ अपने घर को और बच्चों को छोड़कर अपने यमपुरी को जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में पापियों के इस लोक का तथा परलोक के दुख का निरूपण नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ, जिसमें बताया गया है कि जीव किस तरह रोते बिलखते कौन कौन से कष्ट पार करते हुए यम मार्ग में चल पड़ता है।